पेड़ों के झुरमुट में हनुमान जी बैठे हुए हैं। सीता जी पर उनकी दृष्टि है। अशोक वाटिका में सीता जी बहुत दुखी बैठी हुई हैं और चारों तरफ से उनको राक्षसियां घेरे हुए हैं। हनुमान जी इंतजार कर रहे होते हैं कि कब शाम हो और सब लोग जाएं तो वो सीता जी से मिलें। तो दूर से वो देखते हैं कि रावण आ रहा है कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर, और आकर वो सीता जी को बार बार कहते हैं कि तुम मेरी पटरानी बन जाओ, तुम मेरी बात मान लो। बहुत प्रकार के प्रलोभन देते हैं उनको, मगर सीता माँ उन्हें बड़ा धिक्कारती हैं, उनकी तरफ देखती भी नहीं है। तो हनुमान जी ये सब देख रहे होते हैं, उनको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो रावण उनको धमकाता है कि तुम मेरी पटरानी बनना स्वीकार कर दो, अन्यथा 1 महीने बाद मेरा रसोइया तुम्हारे टुकड़े करके मुझे भोजन में परोस देगा। तो हनुमान जी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है, उनकी मुट्ठियां भींच जाती हैं और वो बिल्कुल कुछ वार करने ही वाले होते हैं कि त्रिजटा नाम की राक्षसी वो रावण को याद दिलाती हैं कि हे राक्षस राज, आप किसी भी स्त्री को अपनी रानी उसकी इच्छा के बिना नहीं बना सकते। आपको ब्रह्मा जी का श्राप है, नहीं तो आपके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो उनको याद आता है और वो अपनी तलवार वापस रख लेते हैं जो उन्होंने उठाई हुई थी सीता जी को धमकाने के लिए। तो हनुमान जी सोचते हैं कि भगवान ने हर एक के लिए एक कार्य निश्चित कर रखा है। इधर मेरा काम नहीं था, ये काम उन्होंने इन राक्षसी को सौंप रखा है। हनुमान जी एकदम निराभिमानी है, उनको रत्ती मात्र भी अहंकार नहीं है अपनी शक्ति पर, और वो भगवान के इशारों को समझ जाते हैं कि ये भगवान का इशारा था कि ये काम मेरा नहीं है। फिर जब रावण के जो सैनिक होते हैं हनुमान जी को बांधकर रावण की दरबार में ले आते हैं, वहां पर भी जब वो रावण अपमान के शब्द बोलते हैं श्री रामचंद्र जी के लिए कि वो वनवासी, वो जटाधारी, वो जो जिसको उसके पिता ने निष्कासित कर दिया है अपने राज्य से, तब हनुमान जी को बहुत क्रोध आता है। तब भी वो गुस्से में अभी वो कुछ करने ही वाले होते हैं कि विभीषण आगे आते हैं कि आप दूत को जो चाहे सजा दे दें लेकिन आप मार नहीं सकते। क्योंकि जब वो ऐसे कहने लगे तो क्रोधित होकर जैसे हनुमान जी अपने आप को छुड़ाने लगे तो वो लोग ने, रावण ने आदेश दिया कि इनको अभी मार डालो। तो तुरंत विभीषण आगे आके बोलते हैं कि ना, दूत को नहीं मारा जाता। तब भी फिर हनुमान शांति से बैठकर भगवान का वही इशारा समझते हैं कि ये काम मेरे लिए नहीं है, ये काम भगवान ने इनके लिए निश्चित कर रखा था। तो हम आप जैसे लोग होते हैं, शक्ति बल सामर्थ्य सब होते हुए भी हम सोचते हैं कि हम न होते तो क्या होता, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वो भगवान जी की इसमें छोटी छोटी बात में बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें। तो ऐसे ही ना रामायण में हर छोटी छोटी बात में हमारे जीवन के लिए बड़े सुंदर सूत्र हैं। चलिए आगे आज का प्रसंग सुनते हैं। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें, ताकि मैं रामायण और रामचरितमानस का पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। तब हनुमान ने विचार किया कि मेरा लक्ष्य यहाँ तक तो पूर्ण नहीं होगा जब तक कि मैं राक्षसों की वास्तविक शक्ति का परीक्षण न कर सकूं। अतएव मैं पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दूंगा ताकि रावण का क्रोध वर्धन हो। जब अपनी सेना को मुझ पर आक्रमण करने के लिए भेजेगा तब मैं उनका विनाश करने के पश्चात राम के पास लौट जाऊंगा। पक्षियों एवं पशुओं की चीख तथा हनुमान के उपद्रव के शोर से सारे प्रहरी राक्षसनियां सतर्क हो गए।
उद्यान के प्रवेश द्वार पर खड़े विशालकाय हनुमान को देखकर वे सब के सब भयभीत हो उठे। कुछ राक्षसनियां सीता के निकट पहरा देती रहीं और अन्य रावण को इसकी सूचना देने गईं कि एक विशालकाय शक्तिशाली वानर वहां आया है और जिसने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी है। केवल उस स्थान को छोड़ दिया है जहां पर सीता है। जब सेना हनुमान के समक्ष अपने अस्त्र घुमाते हुए पहुंची तब उन्होंने अपने रूप का और अधिक विस्तार कर लिया और अपनी पूंछ से ऐसी ध्वनि उत्पन्न करने लगे जो पूरी लंका में सुनाई दे। तब हनुमान ने ललकारा, मैं राम का सेवक हूँ, मैं चाहूँ तो सहस्त्रों रावणों का वध कर सकता हूँ। जब हनुमान धमकाते हुए इस प्रकार गरजे तब राक्षस भय के कारण कांप उठे, तथापि वे चारों ओर से हनुमान पर वार करने लगे। हनुमान ने द्वार पर पड़ा एक लोहे का खंभा उठाया और वायु में उड़ते हुए उन्होंने राक्षसों की सेना का संहार किया। जो बच गए वे शीघ्र लौटकर रावण को इस संहार की सूचना देने गए। यह सुनकर रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तब उन्होंने जम्बूमलि को हनुमान के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। रथ पर बैठकर जम्बूमलि जब वहां आया, उसके धनुष की भयंकर टंकार सारे आकाश में प्रतिध्वनित हो उठी। अविलंब जम्बूमलि ने एक बाण से हनुमान के मुख पर तथा 10 बाणों से उनकी भुजाओं पर प्रहार किया। हनुमान का मुख रक्त से लथपथ हो गया। क्रुद्ध हनुमान ने एक विशाल पत्थर उठाया और जम्बूमलि के ऊपर फेंक दिया। तब उस राक्षस ने हनुमान की भुजाओं को 5 बाणों से उनकी छाती को 10 दंड और 1 बाण से बेध दिया। फिर भी हनुमान निर्भीक होकर डटे रहे। उस महान योद्धा ने एक लोहे का खंभा उठाकर उसे बलपूर्वक घुमाया और जम्बूमलि की छाती पर प्रहार किया। उस लोहे के दंड से राक्षस इस प्रकार आहत हुआ कि उसके सिर पैर सब एक हो गए। जम्बूमलि की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण और क्रोधित हो उठा। उसने अपने मुख्यमंत्री के 7 पुत्रों को एक विशाल सेना सहित जाकर हनुमान के ऊपर आक्रमण करने का आदेश दिया। जब राक्षस अपने रथों पर सवार होकर अशोक वाटिका के निकट पहुंचे तब उन्होंने देखा कि हनुमान उद्यान के मेहराब नुमा द्वार के निकट खड़े थे। राक्षसों ने तुरंत ही हनुमान के ऊपर बाणों की इतनी घनी वर्षा कर दी कि कुछ क्षणों के लिए अदृश्य हो गए, किंतु उन्होंने सुरक्षा के लिए आकाश में ऊपर की ओर छलांग लगा दी। तब हनुमान ने उच्च स्वर से गरजते हुए आक्रमण किया। क्षण भर में हनुमान ने असंख्य राक्षसों को अपने हाथों और पैरों से मार गिराया। अन्यों को उन्होंने नखों से चीर दिया। कुछ तो उनकी छाती एवं जांघों के नीचे कुचले गए, जबकि कुछ अन्य राक्षस उनकी गर्जना से ही भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े। मुख्यमंत्री के 7 पुत्रों का वध होने के पश्चात शेष योद्धा भय के कारण भाग गए। हनुमान लौटकर उद्यान के द्वार पर अगले युद्ध की प्रतीक्षा में खड़े हो गए। तब रावण ने अपने 5 प्रमुख सेनापतियों को एक विशाल सेना के साथ भेजा कि मैं चाहता हूं कि तुम हनुमान को पकड़ कर ले आओ, क्योंकि वह एक साधारण वानर नहीं है, वह अवश्य ही कोई अपार शक्ति वाला प्राणी है। फिर 5 सेनापतियों का संहार करने के बाद हनुमान ने सेना के शेष राक्षसों का सरलता से वध कर दिया। फिर रावण ने अपने पुत्र अक्ष पर दृष्टि डाली। राजकुमार अपने पिता के संकेत को समझ गया और तुरंत अशोक वाटिका के पास आते ही अक्ष ने हनुमान के ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उसके बाद फिर एक भयंकर मल्ल युद्ध हुआ जिससे धरती कांप गई। अपनी गति बढ़ाकर हनुमान ने अक्ष के सभी घोड़ों को अपने हाथ के प्रहार से नष्ट कर दिया तथा उस अक्षम रथ को भी धरती पर गिराकर टुकड़े कर दिया। अक्ष अपना धनुष तथा तलवार उठाकर उस नष्ट हुए रथ पर से उछल पड़ा, किंतु तीव्र गति वाले हनुमान ने रावण के पुत्र अक्ष को पैरों की ओर से पकड़ लिया तथा सहस्त्रों बार घुमाते हुए प्रचंड वेग से नीचे पटक दिया और अक्ष ने अपने प्राण त्याग दिए। अब रावण
भयभीत हो उठा। अपने ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत को बुलाकर कहा, तुमने स्वर्ग के राजा को देवताओं सहित परास्त करके स्वयं भगवान ब्रह्मा से अनेक अस्त्र प्राप्त किए हैं। अब जाओ और उस रहस्यमयी शत्रु को पराजित करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो करो। इंद्रजीत अपने रथ पर सवार होकर हनुमान की ओर चल पड़ा। जैसे ही इंद्रजीत ने हनुमान पर बाणों की वर्षा आरंभ की, हनुमान आक्रमण से बचकर आकाश में चले गए। उस युद्ध में इंद्रजीत को हनुमान को बाण से भेदने का अवसर ही नहीं मिल पाया। अपने अस्त्रों की निरर्थकता देखकर इंद्रजीत समझ गया कि हनुमान का वध कर पाना असंभव है। इंद्रजीत ने एक विशेष ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। हनुमान समझ गए कि वे अस्त्र के रूप में भगवान ब्रह्मा की शक्ति द्वारा बांध दिए गए हैं। उसी समय उन्हें भगवान ब्रह्मा द्वारा दिए गए उस वरदान का स्मरण हुआ, यह कि उस ऐसा अस्त्र कुछ समय पश्चात अपने आप प्रभावहीन हो जाएगा। अतएव हनुमान ने सोचा, मैं अभी स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता हूँ, तथापि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे रावण के सम्मुख जाने का अवसर मिल गया। अब बंदी बना लिए जाने पर भी मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि भगवान ब्रह्मा के वरदान से मैं शीघ्र ही मुक्त हो जाऊंगा। हनुमान ने पीड़ा होने का दिखावा करते हुए स्वयं को राक्षसों द्वारा पराजित किए जाने दिया, ताकि उन्हें रावण से मिलने का अवसर प्राप्त हो। हनुमान रावण के सम्मुख थे। रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान से पूछताछ करने का आदेश दिया। उनके प्रश्न के उत्तर में हनुमान ने कहा, मैं सुग्रीव का दूत हूँ। वानरों के राजा ने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। हनुमान ने बताया, वानर सुलभ जिज्ञासा के कारण मैं यहाँ केवल रावण से मिलने की इच्छा से आया हूँ। मुझे ज्ञात है कि मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए ऐसा कठिन है, अतः इस आशा में मैंने उस सुंदर उद्यान को उजाड़ दिया कि उसके कारण मुझे पकड़कर राजसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। मेरा प्रयोजन किसी को कष्ट पहुंचाने का नहीं था, किंतु जब राक्षस योद्धाओं ने मुझ पर आक्रमण किया, तब अपनी सुरक्षा के लिए मुझे उनका वध करना पड़ा। बहुत पहले भगवान ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया था कि मुझे कोई अस्त्र या रस्सी बांध नहीं सकते, अतः मैंने जानबूझकर स्वयं को पकड़े जाने दिया। इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र की शक्ति पहले ही प्रभावहीन हो चुकी थी। अब मैं यहाँ पर अपने आने का वास्तविक कारण बताता हूँ। मेरा नाम हनुमान है और मैं महाराज दशरथ के पुत्र राम के दूत के रूप में यहाँ आया हूँ। मैं दीर्घकाल से राम की पत्नी सीता को, जिनका अपहरण कर लिया गया है, खोज रहा हूँ, और यह मेरा सौभाग्य है कि सीता मुझे यहाँ मिल गई हैं। हे राक्षस राज रावण, इतना जान लो कि राम और लक्ष्मण के बाणों का सामना करने में कोई सक्षम नहीं है। स्वयंभू ब्रह्मा, भगवान शिव और इंद्र भी युद्ध भूमि में राम का सामना करने का साहस नहीं कर सकते। हे रावण, तुम तो धार्मिक सिद्धांतों के ज्ञाता हो। जो वास्तव में बुद्धिमान हो वह धर्म के मार्ग से च्युत होकर कभी भी दुर्भाग्य को आमंत्रण नहीं देता। अब मेरा सुझाव मानो, और इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, सीता को राम के पास भेज दो। हनुमान की बातों से रावण अत्यंत क्रोधित हो उठा। क्रोध में वह चिल्लाया, तुरंत ही इस वानर का वध कर दो। किंतु विभीषण ने मृदु स्वर में कहा, प्रिय ज्येष्ठ भ्राता, दूत का वध करना उचित नहीं है। आप एक महान विद्वान हैं, किंतु यदि आप अनियंत्रित क्रोध के अधीन हो गए हैं तो ज्ञान शून्य हो जाएंगे। किंतु रावण को यह अनचाहा परामर्श रास नहीं आया। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, दुष्कर्मियों को मारने में कोई पाप नहीं लगता, मरने दो इसे। तब विभीषण ने कहा, धर्मशास्त्रों में कहीं भी दूत के वध का निर्देश नहीं है। अंग भंग करने, केशघात, गंजा करने, लोहे से दागने का दंड दिया जा सकता है। मेरा परामर्श है कि आप उस शत्रु को समाप्त करने का प्रयास न करें जिसने हनुमान को भेजा है, न कि हनुमान को। आप अपनी सेना को राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए क्यों नहीं भेजते? क्योंकि प्रतिशोध तो वे लेना चाहते हैं। अपने धर्मपरायण भाई के प्रभाव से अंततः रावण का क्रोध कुछ कम हुआ और उसने कहा, वानरों को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है,
अतएव इसकी पूंछ में आग लगाकर इसका लंका के मार्गों पर जुलूस निकालो। तब प्रजा देखेगी कि यह कैसा वीर है। उसके पश्चात इसके संबंधियों के पास जाने और अपमान से पीड़ित होने के लिए छोड़ देना। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।